मैंने सालों बाद आज तुम लोगों को यहां ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? पर कैसे? पापा, लाखों रुपए कैसे खत्म हो गए? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलने वाला था मगर अब नहीं मिलेगा। और ये बंगला, ये तो 2 करोड़ का है मगर मॉर्गेज गिरवी। पापा, फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। पापा, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम तो इतनी दूर से ये सोच कर आए थे कि अगर आप हमें 25-30 लाख रुपए देंगे तो हम अपना कर्जा दूर करेंगे। जैसे ही बाप ने बोला कि मदद की जरूरत है तो रो पड़े सब। मुझे मालूम था कि तुम सबके आंसू मुझे ही पोंछने पड़ेंगे। अभी मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, समझे? खैर, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही कीमती चीज दिखाने जा रहा हूं। ये मेरा दोस्त विनय अब यहां पर जो कुछ भी होगा इसका गवाह होगा। ये जो कुछ भी कहेगा वो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। पर वो कौन सी चीज है जो आप हमें दिखाने वाले हैं? ये पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग? इसके तो 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि किसी बाहर वाले को यहां मत लाना। हमारी बातें किसी बाहर वाले को नहीं सुननी चाहिए। फिर तुम अपने दोस्त को यहां क्यों लेकर आए? तुम लोगों ने सालों से इस पेंटिंग को यहां लटके हुए देखा है मगर अभी तक किसी को यह नहीं मालूम है कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है और इस सेफ में 2 लॉक हैं जिसको खोलने का नंबर कोड सिर्फ मुझे पता है। देखना नहीं मैं क्या कर रहा हूं। देखा? देखी है ऐसी चीज कभी अपनी जिंदगी में? तुम लोगों की अच्छी किस्मत रहा। वाकई ऐसा हीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या 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 कीमत होगी इस हीरे की? ये हीरा 1.5 करोड़ रुपए का है। इसे बेचकर सबसे पहले मैं अपने कर्जे चुकाऊंगा। बहुत पैसा देना है मुझे। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बांट दूंगा। विनय, तुम देखना कि सबको पैसे भेजिए। आप बेफिक्र रहिए। तुम चांदनी, जी साहब, तुमने 30 साल तक इस घर की बहुत सेवा की है और तुम्हारे पति की मौत हो गई है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 10-10 लाख रुपए देने वाला था मगर अब नहीं दूंगा। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ 25-25 हजार रुपए दे सकता हूं। बस? सिर्फ 25,000? और तुम कंटूरा, तुम मेरी बेटी के पति जरूर हो मगर मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। दूंगा तो सिर्फ अपनी बेटी को सिर्फ 5 लाख रुपए। और तुम बेटा, तुम्हें भी 5 लाख ही मिलेंगे। बस? और विनय, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं यार। अब मैं ये हीरा वापस सेफ में रखने जा रहा हूं
बाकी बातें कल करेंगे। नंबर देखने की कोशिश कोई मत कीजिएगा। तो मैं रणवीर, रणवीर, अरे पापा रणवीर क्या हुआ? रणवीर पापा को क्या हो गया? पापा आप ठीक हो ना? पापा उठिए। पापा क्या हुआ? पापा उठिए। अरे ये सेफ नहीं खोल रही है। अरे पापा को बचाओ। अरे कोई डॉक्टर को बुला दो। आप लोग इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? आप लोग क्या इनके मरने का इंतजार कर रहे हैं? एक तो ये घर इतना दूर है, मुझे यहाँ पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। कुछ भी हो सकता था इस बीच। दरअसल डॉक्टर साहब बात यह है कि यहाँ से हॉस्पिटल इतनी दूर है, हमें लगा कि रास्ते में ले जाते वक्त कहीं कुछ हो। देखो, आज की रात उनका अच्छी तरह से ध्यान रखो। कुछ भी हो सकता है। अगर आज की रात निकल गई तो 5-10 साल जिएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मैंने हॉस्पिटल में एक कमरा बुक किया है। कुछ हो गया तो जल्दी से वहां ले जाना। मैं बार बार नहीं आ सकता। और याद रखना, आज की रात आंखें खोल के रखना। कैसे इंसान हो तुम? मेरे पापा की तबीयत खराब है। अरे तुम्हारे पापा की तबीयत अच्छी या खराब होने से अब हमारी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अरे क्योंकि अगर वो बच जाते हैं तो वो हीरा बेच देंगे और अपना लोन चुका देंगे और बाकी पैसा सब दूसरे लोगों में बांट देंगे। और अगर वो नहीं बचे, भगवान ना करे, तो वो हीरा सेफ में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिलेगा हीरा। तो जाओ, किसी भी तरह से उनसे वो कोड पूछ के आओ। किसी भी तरह से वो सेफ हमें खोलनी पड़ेगी। वो हीरा हमारे हाथ लगना चाहिए। 1.5 करोड़ का हीरा। हम लोगों को बारी बारी रणबीर के पास बैठना चाहिए। रात भर उसका ध्यान रखना होगा। नहीं अंकल, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। नहीं, पापा के पास मैं बैठूंगी। आप लोग जाकर सो जाइए। पापा, पापा, इतने सालों से तुम इस घर की सेवा कर रही हो, पर तुम्हें मिला क्या? 25,000 बस? तुम्हारी इतनी कीमत है? मुझे लगा था लाखों मिलेंगे मुझे। मिल सकता है अभी भी। कैसे? वो हीरा। क्या बात कर रही है तू? वो हीरा चुराएगी तू? तुम्हें सेफ खोलने का नंबर मालूम है ना माँ? मालूम है ना माँ? माँ, तुम्हें वो नंबर मालूम है ना? पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें तो सिर्फ आप ही का सहारा है। पापा, हमारे सर पर बहुत कर्जा है, बहुत लोगों को पैसे देने हैं। पापा, आप मुझे वो सेफ का नंबर बता दीजिए। मैं वो डायमंड बेचकर आपका सारा लोन चुका दूंगी और अपना भी। बस प्लीज मुझे वो कोड नंबर दे दीजिए, प्लीज पापा। बेटा, वो हाँ, प्लीज बताइए ना, वो सेफ कैसे खुलेगी? पापा, मैं सबको पैसे बांट दूंगी, प्रॉमिस। बस मुझे वो कोड बता दीजिए। पहले रिंग में। 1 मिनट पापा, 1 मिनट। हाँ पापा, पहले वाले रिंग में लेफ्ट तो पहले लेफ्ट 2, फिर पापा फिर 6 राइट। दूसरे वाले रिंग में। दूसरे रिंग में 6 राइट। ओके, फिर तीसरा नंबर पापा। तीसरे रिंग में 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट। आगे 7 राइट। 7 राइट। 2 6 3 7। 2 6 3 7। लेकिन पापा, उस सेफ में तो 2 लॉक हैं। वो दूसरे लॉक का नंबर क्या है? 5 लेफ्ट। 5 लेफ्ट। दूसरे रिंग में 7 राइट। पापा 1 मिनट।
सुनैना, क्या बात है? अंकल, आपने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं, मगर यहाँ कोई था ना। मुझे भी लगा कि यहाँ से कोई भागा है, यही देखने में आया था। क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो मैं अंदर बैठी थी, अचानक एक आवाज आई तो मुझे लगा कोई है, लेकिन बाहर आई तो कोई नहीं था। रणबीर कैसा है? अंकल, पापा भी ठीक हैं। तुम्हें अगर नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंकल, आप आराम कीजिए, मैं आपको सुबह उठा दूंगी। श्योर? हाँ। पापा दूसरे रिंग में 7 राइट, उसके आगे। पापा आगे का नंबर क्या है? पापा बताइए ना प्लीज। पापा प्लीज, पापा नंबर प्लीज कोशिश कीजिए पापा। एक कप चाय देना। मुझे भी रात भर इतनी परेशानी रही है कि पहले ये चाय मैं साहब को दे आऊं। अरे, पापा को मेडिसिन दी जा रही है, उन्हें चाय की जरूरत नहीं है। इतने सालों से रोज चाय पीते आ रहे हैं, ये चाय मैं ले जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था कि पापा बीमार हैं। मैं तो रात भर अपनी किस्मत को कोसता रहा। अभिजीत, चाकू पर उंगलियों के निशान है। घर में जितने भी लोग हैं उन सबकी उंगलियों के निशान ले लेते हैं। मिल गया। किसका है? लड़की का है, सुनैना का। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच में कुछ नहीं जानती। तो फिर आपकी उंगलियों के निशान चाकू तक कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है जब मैं कमरे में थी तब मेरा हाथ लग गया होगा। बॉस, ये सब उस हीरे की वजह से हुआ है। मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि जब कभी भी ये सेफ खुलेगी इसमें वो हीरा नहीं होगा। आपको ये सेफ खोलने का कोड मालूम है? आपको सेफ का नंबर मालूम है? हाँ, मालूम है। ये सब इस सेफ का ही चक्कर है। सिर्फ रणबीर को ही मालूम था उस सेफ के बारे में। आपको कैसे मालूम हो गया? हाँ? कहीं आपने जबरदस्ती मालूम तो नहीं कर लिया चाकू से? क्या कह रहे हैं आप? आप इनको तंग मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हमें सेफ खोलने का कोड मालूम था और हमने सेफ खोलने की कोशिश भी की थी, मगर सेफ खुली नहीं। हमारे पास पूरा कोड नहीं है, आधा ही है। आधा? आधा कैसे? वो हमने दरअसल मतलब हमारे पास पहले पापा ने पूरा कोड नहीं दिया था, वो बीच में ही बेहोश हो गए। वो कहाँ है? कोड कहाँ है? वो ये रहा। तो लेफ्ट 6 राइट, 3 लेफ्ट, 7 राइट, 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 6 राइट, 6 राइट, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 7 राइट, 2 6 3 7, और नीचे वाले में 5 लेफ्ट, लेफ्ट, 7 राइट, 7 राइट। सेफ खुल नहीं रही है। मैंने कहा था सर, सेफ नहीं खुली थी, इस कोड से नहीं खुल रही है सर। तो फिर सही कोड किसके पास है? रणवीर जी तो अब रहे नहीं है, असली कोड किसके पास है? हैं?
तुम में से किसी एक के पास वो कोड है, क्योंकि रणवीर जी की मौत उस कोड की वजह से हुई है। किसी ने उनसे इस सेफ खोलने के नंबर्स पूछे और फिर उन्हें मार दिया, और फिर शायद ये सेफ भी खोला। कौन है वो? हाँ सर, किचन में से ये कपड़े मिले, कपबोर्ड के अंदर छुपा के रखे हुए थे। लगता है रणबीर साहब के। रणबीर जी के कपड़े किचन में से? इसमें तो मट्टी लगी हुई है। मैड्रिक्स, सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। चांदनी, जरा देखिए ये कपड़े रणबीर जी के हैं? जी सर। रणबीर साहब के हैं? इसे हटाइए प्लीज प्लीज, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। प्लीज इसे हटाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे हटाइए, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम डर क्यों रही हो? तुमने कुछ किया है? प्लीज इसे हटाइए ना, प्लीज इसे ले जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। डॉग को हटाओ यहाँ से। प्लीज इसे ले जाइए ना, ले जाइए यहाँ से। बाहर ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। बताओ क्या हुआ है? हाँ? सब मुझे ये सेफ खोलने का नंबर मालूम है साहब। मालूम है? मालूम है? तुम्हें कैसे मालूम है? हैं? रणबीर साहब ने बताया था? नहीं फिर? साहब, मुझे वो नंबर माँ ने बताया था। माँ ने? तुमने? तुमने? तुम्हें मालूम था? हैं? साहब, मुझे सेफ खोलने का नंबर मालूम नहीं था, लेकिन साहब ने कार्ड कहाँ छुपाया है वो मालूम था साहब। बताओ इधर, बताओ कहाँ से निकाला था वो कार्ड? वहां से सब दूसरे ड्रॉअर में एक खाना है। यहाँ से? हाँ सर। साहब को कब मारा है? नहीं साहब, ऐसा मत कह बोलिए साहब, ये काम हमने नहीं किया साहब। जब मैं यहाँ आई थी तो सब जिंदा थे, उनके खराने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ से भाग गई साहब। और फिर नीचे जाके वो सेफ खोल कर डायमंड निकाल लिया? नहीं साहब, सेफ खोलने की कोशिश बहुत की, लेकिन मेरे हाथ इतने जोर से कांप रहे थे साहब, सेफ मुझसे खुली नहीं। सेफ खुली नहीं है? फिर साहब, वो कार्ड जिसमें नंबर लिखा हुआ है साहब, वो नीचे गार्डन में छुपा दिया साहब। साहब, मुझे जब कार्ड मिला साहब तो मैंने साहब के पुराने कपड़े पहन लिए। हाँ साहब, सेफ तो खुली नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो कार्ड छुपा दिया साहब। ठीक है, कहानियां मत बनाओ। कहानी नहीं साहब, सच बोल रही हूँ। यहीं पे कहाँ छुपाया कार्ड? यहीं पे साहब, यहाँ। यहाँ पे? ये लो फोर्सेप्स। अभिजीत, मेरी बेटी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था साहब, वरना मैं ये सब करने वाली नहीं थी। हाँ मालूम है, वाकई इसमें लिखा हुआ है L2R6 L3R7 2637। नीचे वाले में देखो, लेफ्ट 5 राइट 7 लेफ्ट 1 राइट 9 9 9 5719।
कह रहा था ना, हीरा नहीं मिलेगा। नो हीरा। इनमें से किसी ने रणबीर का खून करके हीरा चुरा लिया। कोई कह रहा है कि कोड नंबर मालूम है, मगर कोड पूरा नहीं है, सेफ खुली नहीं है। किसी के पास कार्ड भी है जिस पे नंबर लिखा हुआ है, मगर वो कह रही है कि हाथ कांप रहे थे, सेफ खुल नहीं सकी। फिर भी हीरा गायब है। बोलिए मंदा जी, हीरा कहाँ छुपाया हुआ है? सब हीरा मैंने नहीं छुपाया सब। फेड्रिक्स, कुत्ते को फिर से बुलवाओ और वहीं लेके चलो जहां से ये कार्ड मिला है। ले आओ। क्या सुन? स्मेल, यहां से कार्ड मिला था। स्मेल, स्मेल, स्मेल। गुड बॉय, गुड बॉय। ले। स्मेल, 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 स्मेल। गुड बॉय, गुड बॉय। स्मेल, स्मेल, स्मेल। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। नहीं नहीं नहीं, अरे स्मेल, 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 स्मेल। देखा साहब, मैं कह रही थी ना, मैंने नहीं छुपाया। हाँ साहब, हमने भी नहीं किया है। नहीं तो वो कुत्ता हम पे भौंकता नहीं। हाँ, तो फिर किसने किया? हाँ? इसलिए तो मारा रणबीर को, वही तो ले गया वो हीरा। हाँ? आप में से कोई गायब है? हाँ? नहीं, सब हैं, सभी हैं यहाँ। अरे वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो दुर्वेश। वो कहाँ है वो? साहब शायद वो कमरे में ही होगा। वो सुबह से बाहर ही नहीं आया। दुर्वेश, दुर्वेश, दुर्वेश। अरे दुर्वेश, टॉयलेट में नहीं है। तो फिर गया कहाँ ये? अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर वो गया कहाँ? ये बैग? हाँ साहब, उसी का है ये बैग। हाँ, ये शर्ट उसी की है। सुनाओ इसे कपड़ा। दुर्वेश कमरे में नहीं है, पैदल ही कहीं गया है। देखते हैं कहाँ गया होगा। स्मेल, 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 स्मेल। गुड बॉय, गुड बॉय। स्मेल, 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 स्मेल। स्मेल, स्मेल, स्मेल। गुड बॉय। यहाँ तक तो आया, यहाँ से कहाँ गया होगा? अरे ये तो वापस बंगले की तरफ जा रहा है। ये तो घर के अंदर जा रहा है। खून किसका हो सकता है? कहीं दुर्वेश का तो नहीं? ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है? यहां कमरे में तो कोई भी नहीं है, मगर कमरे के बाहर खून पड़ा हुआ है। कुछ हुआ है, यहां पे कुछ हुआ है। डॉग को कुछ जबरदस्त स्मेल आ रही है। किस चीज की हो सकती है? किस चीज की हो सकती है इसमें? बाहर खून पड़ा है ना? और खून दुर्वेश का ही होगा। बाकी सारे लोग तो मौजूद हैं यहाँ पे, है ना? या फिर कोई और आदमी जो यहाँ आया हो रात को? ये क्या है?
यहाँ पे भी खून, यहाँ पे भी खून। माय गॉड, ये चक्कर है। दया, जल्दी से बेड खोलो, इसके अंदर कुछ है। आप कुत्ते को बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ जल्दी। लाश मिल गई। दुर्वेश, मेरे दोस्त, क्या हो गया तुझे? दुर्वेश साहब, मेरा दोस्त दुर्वेश, लेके जाओ। ये चाकू तो किचन से आया है साहब। ये खून यहाँ पड़ा है और किचन यहाँ है। दुर्वेश का रूम और किचन साथ साथ में है। देखो, खून किचन नाइफ से हुआ है, तो शायद ये चाकू किसी ने किचन से ही उठाया होगा। हो सकता है खून भी यही हुआ हो। मतलब लाश यहाँ से बाहर लाई गई और इधर ले जाएंगे। मैं इस बेड के आसपास की एक एक चीज चेक करता हूँ, देखता हूँ कि लाश बेड के अंदर कैसे रखी गई। तुम इन पे निगाह रखो। अगर यहाँ किचन में खून हुआ है तो यहाँ ही क्यों? मतलब दुर्वेश यहाँ किचन में आया होगा, मगर वो यहाँ आया क्यों होगा? शायद रात को पानी पीने आया और उसे यहाँ वो आदमी मिल गया जिसने उसे मारा। आदमी क्यों? कोई औरत भी तो हो सकती है। इनमें से कोई भी हो सकता है। आप लोग प्लीज उस तरफ जाइए, प्लीज। वहां खड़े रहिए। दुर्वेश जैसे लंबे चौड़े आदमी को घसीट के ले जाना किसी औरत के बस का काम नहीं है। ये किसी आदमी ने किया है बॉस। और ये मेड वो चाकू फौरन पहचान गई। हाँ, ये अजीब लगा मुझे। ये काफी कुछ जानती है, सब जानती है, बोल नहीं रही है ये। अच्छा, अगर कोई उसे यहां से घसीट के ले गया ऐसे, तो उसके कपड़ों पे खून लगा होना चाहिए। मगर किसी के कपड़े पे खून दिख नहीं रहा है। हाँ, दुर्वेश का खून हुआ है और हीरा भी गायब है। देखो, खून करने वाला या तो हीरा लेके भाग गया है, या फिर उसने और दुर्वेश ने दोनों ने मिलकर ये किया है। दुर्वेश यहाँ आया होगा और यहाँ से वो यहाँ आया। यहाँ उसने देखा सेफ में से कोई हीरा निकाल रहा है। उसने कहा मुझे भी हिस्सा चाहिए। तभी शायद अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी होगी। वो लोग भाग के यहाँ पर आ गए होंगे, यहाँ पे, और यहीं कहीं छुप गए होंगे। कहाँ छुप गए होंगे? और फिर शायद दोनों में हीरे के लिए आपस में छीना झपटी हुई होगी, और उसने मौका देख के यहां से चाकू उठा के दुर्वेश को मार दिया होगा। मगर वो एकदम से तो नहीं मरा होगा ना, isn't it? लंबा चौड़ा आदमी है, थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ ही होगा। हम अगर स्ट्रगल का कोई निशान यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, सब साफ कर दिया क्या? बटन बटन किसका हो सकता है? चलो देखो, इस बटन को पहचानती हो? नहीं साहब, ये किसी आदमी की शर्ट का बटन है। हाँ,
उन्हीं के शर्ट का बटन है। तुम पहचानते हो इसे? जी साहब। किसका है? ये बटन वाली शर्ट मैंने देखी तो है साहब, मगर मगर क्या? मगर मैं घर वाले लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगी साहब। चाहे उसने खून किया हो तब भी? मुझसे कुछ मत पूछिए साहब। नहीं बताएंगी तो आपको गिरफ्तार करेंगे। कर लीजिए साहब, मगर मैं नहीं बताऊंगी। देखो, इस बटन को पहचानते हो? तुम देखो, इस बटन को देखा है? किसका है ये? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें खीरे के लिए मेरे पापा को मार सकते हो? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम पागल हो गई हो? शर्ट कहाँ है? शर्ट कहाँ है जिसका ये बटन है? मुझे नहीं मालूम है। तुमने रात को शर्ट बदली थी? मगर उसका इस बटन से क्या संबंध? तुमने रात को शर्ट बदली थी? हाँ बदली। कहाँ है वो? शायद ऊपर कमरे में होगी। चलो दिखाओ। सर वो शर्ट तो सर मैं भी ढूंढ रहा था, मगर मुझे मिली नहीं वो। मिलेगी कैसे? उस पे खून जो लगा हुआ है। खून कैसे लगेगा सर उस पे? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत। कमरा किधर है? ये रास्ता। दिखाओ 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 क्या क्या सामान लेके आए। सर, वो सूटकेस है और ये हैंडबैग है। तीन चार दिन रहने वाले थे यहाँ? यहाँ कौन रहना चाहता था सर? साफ बात कहो ना, हमारा प्लान था 4-5 दिन रुकने का, लेकिन जब से पापा ने कहा कि वो इसे एक पैसा नहीं देंगे, इनका मूड ऑफ हो गया और आज सुबह ही कहा कि यहाँ से चलते हैं। हाँ कहा था मैंने, कहा था। इसका क्या मतलब हुआ? वो खून क्या मैंने किया है? वो हीरा उसको भी क्या मैंने ही चुराया है? शर्ट कहाँ है? शर्ट सर यहीं कहीं होनी चाहिए शर्ट। लेकिन तुमने बदली कब की? सुबह बदली थी। सुबह कब? तुम क्या कब पूछ रही हो? एक तो वैसे ये लोग सब बात मुझ पे शक कर रहे हैं, ऊपर से तुम और आग में घी डालने का काम कर रहे हो। शर्ट कब? मगर शर्ट कहीं तो होनी चाहिए। सर क्या पता सर किसने उठा के ले गए, मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन ले जाएगा उठा के यहाँ से? यहाँ तो नहीं। सर यहाँ कैसे हो सकता है सर? कंटोरा, ये क्या है? हाँ? ये तुम्हारी शर्ट है ना? हाँ? और इसमें बटन भी नहीं है। ये मेरी शर्ट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी बात नहीं है, सुना है ना? सुनो कंटोरा, चुपचाप बता दो बात क्या है। तो वाकई में ये मेरी शर्ट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? हटाओ हटाओ, डाक को हटाओ। क्या किया है? क्या किया इसने? पूछो इस कुत्ते से या इस गधे से पूछो, बेवकूफ। अरे कुत्ता संभालना आता नहीं और यहाँ आ गए, न जाने कहाँ से आ गए और टूट पड़े मेरे ऊपर। ये देखो मेरी टांग को काट लिया इसने, कितना खून निकल रहा है। फेडरिक्स, वो फर्स्ट एड किट लेके आओ और वो इंजेक्शन भी लेके आना। ये डॉग यहाँ सुबह से आया हुआ है, इसने किसी को नहीं काटा। आपको ही क्यों काटा? इसने कहा होगा काटने के लिए। नहीं, ये नहीं कहेगा। और ये एक ट्रेन डॉग है, बिना बात के कभी किसी को नहीं काटेगा। ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ता है। ये कुत्ता जब दुर्वेश की लाश के पास से निकला, तब भी इसकी नाक पे दुर्वेश की स्मेल समाई हुई थी। दुर्वेश की लाश बेड में छिपी हुई है, ये इस कुत्ते ने ही बताया है। ये कुत्ता दुर्वेश की स्मेल भूला नहीं है। अरे दुर्वेश की लाश की स्मेल अगर ये नहीं भूला है तो मैं क्या करूं? ये मुझे क्यों काट रहा है? क्योंकि इस कुत्ते को दुर्वेश की लाश की स्मेल आपकी बॉडी में से आ रही है। मेरी बॉडी में से? जी। मेरी बॉडी में दुर्वेश की स्मेल कैसे आ सकती है? मैं तो उसे मिला भी नहीं। आपने दुर्वेश की लाश किचन में से घसीट कर बेडरूम में जाके छिपाई, तब आपके कपड़ों में दुर्वेश की स्मेल घुस गई है। शायद आपके पैंट में भी दुर्वेश का खून लगा हुआ है। खून? हाँ खून। और खून देख के इस डॉग का दिमाग घूम गया। जब हमने दुर्वेश के कपड़े डॉग को सूंघाए, तब आप अचानक गायब हो गए।
कहीं जाके छुप गए और अब आपको लगा कि सब मामला ठंडा हो गया है तो बाहर निकल के आ गए। मगर बैड लक, सामने ये डॉग आ गया। आपको दुर्वेश का खून देखना है? खून मत दिखाइए मुझे, मैं खून नहीं देख सकता। खून देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। और जब पहले मैंने अपनी टांग पे लगा खून देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा और फिर मुझे ऐसा गुस्सा आया, जी चाहा कि उस कुत्ते की गर्दन मरोड़ दूं। हीरा कहाँ है? हीरा मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। रणबीर का खून क्यों किया? फिर खून की बात कर रहे हैं आप? रणबीर का खून क्यों किया? मैंने नहीं किया। ये शर्ट आपकी है। नहीं, ये खून दुर्वेश का है। हटाओ इसे, मैं बताता हूँ। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। 2-3 घंटे में ये सब हो गया। 2 खून हो गए, हीरा गायब हो गया। कैसे हुआ ये सब? है कैसे हुआ? है रात को जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मेरी नींद खुली। मैं उठकर बाहर आया, सामने वाले कमरे में झांक कर देखा तो नौकरानी की लड़की सेफ खोल रही थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सेफ खोला? हाँ। मतलब हीरा उसके पास है? हाँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि उस लड़की से तो हीरा मैं कभी भी ले सकता हूं। जब रणबीर की लाश देखी तब तो बता सकता था। हा? तब मुंह खोलता तो मैं खुद ही फंसता। मैंने सोचा चुप ही रहो। रणबीर तो रास्ते का कांटा था, खुद ही निकल गया। पहले मुझे बोला था कि विनय मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा और बाद में पूछता है तुझे कुछ चाहिए? मैं कोई भिखारी हूं क्या? मतलब रणबीर का खून उस लड़की ने किया है? शायद। और दुर्वेश? दुर्वेश को किसने मारा? पता नहीं। ये सब वो लड़की अकेली नहीं कर सकती है। उसकी मां के साथ मिली हुई है, उसके हाथ में चाकू था। तूने अभी कहा क्या मैं भिखारी हूं? हाँ, फिर? तू भिखारी भी है और खूनी भी। सच सच बता, हुआ क्या है? ये सच ही तो है। सच ये है। रणबीर को मैंने मारा। चुपचाप से मुझे अपने सेफ का नंबर बता दे, बता दे। तो मेरा दोस्त है, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे के लिए तू चोरी करेगा? हाँ। नहीं बताया तो मैं ये चाकू तेरे सीने में उतार दूंगा। जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई आ जाकर बोल। मैंने हीरा सेफ से निकाल लिया, तब आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा कि रणबीर के खून से कैसे बचा जाए। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं भाग के किचन में गया तो देखा वहां दुर्वेश खड़ा था। कहने लगा, चुपचाप हीरा वापस रख, नहीं तो सबको बता दूंगा। सामने चाकू पड़ा था, मैंने उठा के मार दिया। दिखाओ कहां पे हीरा। सब गाड़ियों की तलाशी तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं। मेरी गाड़ी में एक ऐसी जगह जहां कुछ भी छुपाओ नहीं मिल सकता। इसका मतलब तुम चोरी की तैयारी पहले से करके आए थे? नहीं, वो तो क्या है कि जल्दी दिखाओ हीरा कहां है। चलो। दो खून करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
अभी तक आ रहा है लाल पानी। मेरे बंगले के पानी में किसी ने कुछ मिला दिया है। खून आ रहा है, खून आ रहा है, खून। मेरे घर में भी लाल पानी है। क्या? अरे पता नहीं किसने क्या कर दिया। सुनो, मेरे बंगले में भी लाल पानी है। क्या तुमने तो कुछ अरे मैं क्यों कुछ करूंगा? तुमने क्या होगा? क्योंकि मेरे घर में भी लाल पानी आ रहा है। मेरे घर के अंदर खून आ रहा है। मेरे घर में। मैं तो चाय बनाने वाली थी उस लाल पानी से। अच्छा हुआ देख लिया। क्या मेरे नल के अंदर खून कहाँ से आ गया? फंस गया खून। तुम्हारे घर में लाल पानी, इनके घर में लाल पानी। ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, तुम सबको अभी अभी पता चला है ना कि तुम्हारे घरों में पानी लाल रंग का आ रहा है? करीब 2 घंटे पहले से सर। सर वो रंग नहीं है सर, खून है वो, खून। हाँ, लगता तो खून ही। सब घरों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स लगे हुए हैं, पानी उसमें से आ रहा है ना? लेकिन सर उनमें पानी वहां से आता है, वहां से, उन बड़े टैंकों में से। ये टैंक हमेशा बंद रहते होंगे ना? 3 टैंक है सर, एक बाथरूम के पानी के लिए, किचन के लिए, इसमें में पीने का पानी होता है सर। सिर्फ वॉचमैन ही खोलता उन्हें पानी देखने के लिए। वॉचमैन? जी सर। उसे पता कैसे नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है? मालूम नहीं सर। उसे पता कैसे नहीं चला? वॉचमैन है कहाँ? ये टैंक है सर। देखे सर? हाँ देखो। आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज, जाइए पीछे जाइए। प्लीज जरा पीछे खड़े रहिए प्लीज। सर एक टैंक में किचन और दूसरे में बाथरूम लिखा हुआ है सर। तो खोल के देखो। यस सर। ओह नो। यहाँ पे एक लाश है सर, एक आदमी की। लाश? गला कटा हुआ है सर। माय गॉड। मैं ऊपर आता हूँ। सर बी केयरफुल सर, खतरा है यहाँ ऊपर चढ़ने में। टू हेल विद खतरा दया। वहाँ टैंक में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है एंड वी आर टॉकिंग ऑफ खतरा। जिसे खतरा था मुझे पता भी नहीं चला सर। यहाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आदमी यहाँ क्या करने आया होगा? बुरी तरह से गला काट दिया है, तभी तो इतना खून बह गया है। कोई शार्प हथियार यूज किया होगा सर। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी यहाँ आके क्यों मरा। I mean, इसका खून यहाँ क्यों किया गया? हाँ सर, यहाँ हाथापाई के कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और अगर इस आदमी का खून यहाँ हुआ है तो खून करने वाला आदमी यहीं कहीं खड़ा होगा ऊपर, और ये उसे मिलने यहाँ आया होगा। मगर सर ये कोई मिलने की जगह है? इतनी जगह है यहाँ आसपास, ये लोग यहीं पे क्यों मिले होंगे? मगर खूनी भागा कहां से होगा? दया, काम करो, दूसरा टैंक चेक करो। दूसरा टैंक भी खोल के देख रहे हैं वो। ओह माय गॉड, अब क्या दूसरी लाश मिलने वाली है? अरे एक का तो पता नहीं चल रहा है कौन है, और दूसरे की बात कर रहे हो। नहीं सर। तीसरा देखो, आराम से संभलना। नो सर। रात को किसी आदमी को यहाँ क्या काम हो सकता है? यह आदमी जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे मिलने यहाँ आया वो कैसे सर? नहीं, ऐसे ही। देखो, अगर खून ऊपर नहीं हुआ है तो खून नीचे हुआ होगा, और खूनी ने लाश को ऊपर लाके यहाँ छुपा दिया। मगर सर सीढ़ी से ऊपर अकेले आना इतना मुश्किल है, किसी और को कंधे पे डाल के ऊपर आना जरा। मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है फ्रेडरिक्स, जरा
साइड देना। संभल के, संभल के दया। सुनो, तुम जरा इधर आना। क्या बात है? वो लाश की डील डॉल तुम्हारी जैसी है। मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पर क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि वो लाश ऊपर पहुंची कैसे। कोई उठा के तो नहीं ले गया उसे? पर ये लाश है किसकी? मालूम नहीं, जब नीचे ले आएंगे तो देख लेना। चलो आओ। अरे भाई संभाल के। कुछ नहीं होगा, आराम से, आराम से। भाई साहब देखो, आप चुप रहो, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो यार? हम दोनों गिर जाएंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। आप मुझे प्लीज उतार दो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। अरे प्लीज उतारो मेरे को। अरे सिर्फ देख रहे हैं। अरे सॉरी, आप लाश को क्यों नहीं उठा के देख लेते? वही करना पड़ेगा सर। आदे सर, किसी को उठा के ऊपर लाना मुश्किल लग रहा है सर। धीरे से हाँ सर। धीरे से नीचे करो। हाँ सर। सुधाकर इस तरफ आ जाओ। हाँ दया सर, इस तरफ आ जाओ। आने दो सर। धीरे आराम से से। छोड़ो। आराम से। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, धीरे। दया, इसकी वाइफ को पता कैसे नहीं चला कि हस्बैंड गायब है और वो घर पे आया नहीं? हाँ? क्यों? पता नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं मालूम। और ये सीधे यहाँ कैसे पहुँच गया टैंक के पास? अपने घर क्यों नहीं गया? अभी हम क्या कह सकते हैं सर? क्या बताएं? हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। सुधाकर सर, बॉडी को लेके यहाँ जरूर कुछ है, यहाँ जरूर कुछ है। ये क्या है? देखा, ब्लेड का रैपर, खून ब्लेड से ही किया है। दया, मर्डर वेपन शायद टैंक में ही होगा। सब टैंक खाली करो। मैं मिसेस राणा से जाके बात करता हूँ। मेरे पति राणा साहब 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, कल रात को वापस आने वाले थे। कितने बजे आने वाले थे? उन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाऊंगा। गए कहाँ थे वो? पूना गए थे। तो उन्होंने फोन किया था वहां से? जब वो रात को नहीं आए तो आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? उनका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। वो बाहर गए थे ना, तो उनके पास बैग भी होगा ना? हाँ, बैग लेके तो गए थे, 3-4 दिन के कपड़े थे उनके पास। तो फिर वो बैग कहाँ है? सर, हाँ, अंदर कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पाइप टैंक के अंदर डाल दिया है ना? हाँ। ठीक है, पानी खाली करना शुरू कर दो। ओके सर। टैंक में से एक लाश मिली है। सुबह से यहाँ इतना हंगामा हो रहा है और तुम कहीं दिखाई नहीं पड़े। तुम कहाँ छुपे हुए थे? हाँ? वॉचमैन को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था। साहब, ऐसे में मैं अगर यहाँ आ जाऊंगा तो ये सब मुझे जूतों से मारेंगे और ये उंगली मेरे ऊपर उठती कि हम वॉचमैन के होते हुए यहाँ पे एक खून हो गया साहब। हुआ तो ऐसा ही ना? हाँ? तुम ड्यूटी पर थे ना रात को? पर साहब, खून कोई मैंने नहीं किया साहब। चुप! तुमने राणा को देखा था? हाँ साहब, देखा था। देखा था? तो पहले क्यों नहीं बताया? देखिए साहब, एक मिनट। इसीलिए मैं नहीं बोला था साहब। अच्छा, कितने बजे देखा था राणा को? साहब, कुछ ये रात को 2 बजे थे साहब। कहाँ देखा था? ये वो ऑटो रिक्शा से आए थे साहब। ऑटो रिक्शा से? जी। उसके साथ और भी कोई था? नहीं,
मगर ये ड्यूटी पे दारू पीता सर। वो आदमी वापस गया। साहब इसी बात का तो मुझे शक लग रहा है कि वो ऑटो रिक्शा मेरे नजरों के सामने से इतना तेज गया, बिल्कुल गोली की तरह। मैं समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया साहब कि वो आदमी वापस गया कि नहीं। तो तुमने जाके देखा क्यों नहीं? देखिए साहब, वो जो सोसाइटी का गेट है ना, वहां से वो राणा साहब का बंगला मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब अचानक शांत हो गया और उसके बाद वो रिक्शा मेरे सामने से गुजर गया। लेकिन साहब मैंने उस रिक्शा का नंबर नोट कर दिया है। दया, वो मालिक मिला क्या उस ऑटो रिक्शा का? XMN02K5171 का? नहीं सर, उसकी वाइफ थी घर में। उसने बताया कि यहाँ पालिश में आएगा वो ड्राइवर। यहाँ क्यों आएगा वो? सर यहाँ वो रिक्शा लेने आएगा सर। एक ड्राइवर रिक्शा दिन में चलाता है और दूसरा रात को। हमें जो ड्राइवर चाहिए वो रात वाला है सर, यही मिलेगा वो। सुधाकर गाड़ी लेफ्ट में लगाओ। हाँ बस यहाँ पर लेफ्ट में। उस लेडी ने कहा वो यहीं आएगा वो। रिक्शा कौन चला रहा है? ये तो मैं चलाता हूँ सर। तुम? जाओ। कल रात को तुम कामधेनु बंगलो सोसाइटी गए थे? जी हाँ सर। गए थे? हाँ। तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था? हाँ सर, वो तो साथ में लेना पड़ता है रात के वक्त। अच्छा, चलो चलो मेरे साथ। अरे लेकिन साहब बात क्या सर? सर लेकिन सर बात क्या है साहब? चलो सुधाकर। मगर सर बात क्या है साहब? वो आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही वापस आ गया। जिस आदमी को तुम वहाँ ले गए थे उसका खून हो गया है। हाँ? और वो तुम लोगों में से किसी ने किया है? नहीं। बताओ, उसका बैग कहाँ है? बैग तो उसी के पास था साहब। था, अब नहीं है। वो लोग कहाँ छुपा दिया? हमने नहीं मारा उस आदमी को। तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था? हाँ? वो तो साहब हम वापस आने का किराया भी मांग रहे थे, इसलिए वो झगड़ने लगा, बस इतना ही। देख, सच सच बता, सच सच बता क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, जब रिक्शे से उतरा तो वो आदमी जिंदा था। जिंदा था? हाँ साहब, वो बहुत गुस्से में रिक्शे से उतरा। कभी नहीं बैठूंगा तेरे रिक्शा में। हेलो, हैं? क्या? राणा के पास मोबाइल फोन था, ये उसकी वाइफ ने बताया नहीं? था साहब, उसके हाथ में था और फोन के बाद वो काफी घबरा भी गया था। मिसेस राणा को फोन करो और पूछो राणा का मोबाइल फोन का नंबर क्या था। देखो, तुम जो कुछ भी हमें बता रहे हो, अगर वो सच निकले तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। हेलो मिसेस राणा? जी बोलिए। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। आपके हस्बैंड के पास एक मोबाइल फोन था? हाँ। आप जरा नंबर बता सकती हैं? हाँ लिखिए, 9820090159। दया, जल्दी से मोबाइल कंपनी में फोन करो। वहाँ सुकीर्ता होगी। अगर सुकीर्ता ड्यूटी पर है तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हेलो, क्विक फोन। क्या मैं सुकीर्ता से बात कर सकता हूँ? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। ओके ओके। सुकीर्ता? हाँ, इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। एक मर्डर केस है। ये एक मोबाइल नंबर है 9820900159। हमें ये पता करना है कि इस नंबर पे आखिरी फोन कहाँ से आया था। हाँ हाँ, एसीपी साहब है यहाँ पास में। एक मिनट। हेलो, हाँ सुकीर्ता बेटा, हाँ जल्दी से नंबर दो। ओके, क्या नंबर है? 788091 788091। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और देखो, मुझसे कोई भी काम पड़े तो आ जाना बेझिझक। हेलो, 788091। हाँ, ये कहाँ का नंबर है? क्या कहा? कामधेनु बंगलो सोसाइटी का? वॉचमैन, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? जल्दी दिखाओ, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? ये रहा साहब।
ये रहा। अच्छा, एक ही फोन है या और भी कोई पब्लिक फोन है? नहीं साहब, एक ही फोन है। अच्छा, कहाँ पे? ये यहाँ ये रहा साहब जी। यहाँ करीब करीब सबके पास घर में फोन लगा होगा ना? हाँ साहब, सबके घर में फोन है। तो फिर ये पब्लिक फोन यहाँ क्यों लगा हुआ है? जी साहब, वो जो लोग बाहर से काम करने आते हैं ना, ये उनके लिए। और कभी कभी यहाँ रहने वालों का फोन अगर खराब हो जाए तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दया, सब लोगों को घर में से बाहर बुलाओ। इनमें से ही किसी ने राणा को फोन किया होगा। फ्रेडिक्स, तुम उस तरफ जाओ जल्दी, और वॉचमैन लोगों को बाहर बुलाओ जल्दी। अच्छा साहब। अफसर बाहर आइए प्लीज, एसीपी साहब बुला रहे हैं। क्यों, क्या बात है? वही राणा के खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। आपने कल इस पब्लिक फोन से फोन किया था? नहीं तो। मगर सर, यहाँ से फोन किया गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि फोन हमने कर दिया। देखो, राणा को किसी ने उसके मोबाइल पे फोन करके टैंक के पास बुलवाया और वहां उसका खून हुआ है। अब राणा वहां क्यों गया था हमें सब पता चल गया है। मगर वो फोन सर? तुम चुप बैठो, वो फोन शायद तुमने ही किया होगा। मैंने? सर, सबसे पहले खून वाला पानी तो मुझे ही दिखाई दिया। वो शायद तुम्हारी एक्टिंग हो सकती है। क्या? देखो, जिस फोन से राणा को फोन किया गया था वो फोन ये है वो फोन। आपने कहीं विक्रम को देखा है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी अभी तो यहीं थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, पुलिस को देखकर कहीं छुप गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा सीआईडी यहाँ पहुँच गई है, तो कहीं भाग गए होंगे। एसीपी सर, इसके पति को न जाने मेरे पति से किस बात की जलन थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से वो झगड़ते रहते थे उनसे। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं सर, प्लीज ढूंढिए ना उन्हें। ठीक है दया, जरा देखो। जरा तुम उस तरफ जाओ। चलो फ्रेडिक्स, विक्रम! मेरे साथ उस तरफ देखो। विक्रम! 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 क्या हुआ, मिला? नहीं सर। फ्रेडिक्स, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके टैंक के पास खड़े रहो, वहां से बिल्कुल मत हिलना। आप चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ रमला? इतनी डरी हुई है? पानी! पानी! कहीं कैसे तो नहीं? Don't tell me. मगर हमने तो पूरा टैंक खाली किया, तो फिर से खून कहाँ से आया? ये दूसरे टैंक में से आ रहा था, किचन वाले टैंक में से। फ्रेडिक सर, तुम इस जगह से कहीं गए तो नहीं थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। मगर टैंक में से फिर से लाल पानी आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है सर? तुम ऊपर चढ़ के देखो। ऐसा संभल के। ऐसा ये देखिए सर, वीर विक्रम की लाश। ये देखा गया जूते का निशान। हाँ सर, मैंने नोटिस किया। शायद खूनी के जूतों के निशान है। ये क्या है? यहाँ खून लगा हुआ है, तो खून यहीं पे हुआ है। इस जूते के निशान का प्रिंट बनवाओ। इस टैंक के आसपास का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। दो खून हुए हैं, शायद कुछ मिल जाए जिससे हमें पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छी तरह से देखो। ये क्या है? ये देखिए,
चाबी? इस चाबी को कोई पहचानता है? ये चाबी तो ये चाबी तो किसी बंगले की लगती। हाँ। बंगले की? मतलब यहाँ रहने वाला कोई इसमें मिला हुआ है। मगर सर बंगले की चाबी यहाँ कैसे? यही तो ढूंढना है, यहाँ कैसे। एक एक बंगले में ये चाबी लगाकर हम चेक करेंगे। एक तरफ से शुरू करते हैं सर। हाँ, एक एक घर को एक चाबी लगा के देखते हैं। यहाँ ये तो मेरा घर है। ये मेरा घर है सर। और फिर मैं राणा का खून क्यों करने लगा? फिर भी देखते हैं। नहीं सर, नहीं, इस घर का नहीं है। ये टैंक के ऊपर जो खूनी के जूते का निशान है उसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा घर है, क्या आप मेरा घर भी चेक करेंगे? जी हाँ। 1 मिनट। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सुनेंगे मेरी बात जरा प्लीज? नहीं सर, इसका भी नहीं है। कह रही थी ना मैं आपसे। उस तरफ मेरा घर है सर, वहां तो कोशिश करना बेकार है। ये किसका घर है? ये किसी दीपक का है सर। वो आता जाता रहता है, यहाँ रहता नहीं। चलो देखते हैं। खुल गया सर। यहाँ तो चारों तरफ धूल ही धूल है। सर, क्या यहाँ कोई आया होगा? क्या पता। ये क्या? जूते का निशान यहाँ भी है, आगे भी है सर। यहाँ भी है सर। फुटप्रिंट्स हर जगह है। सर, लगता है वो यहाँ बैठा था। काफी घुमा है वो यहाँ। सर, इस बैग पे धूल कम है, यहाँ इस बंगले का नहीं लगता सर। ये उसी का होगा। हाँ, बोलो। बैग में भी साबुन, वही साबुन जो टैंक में से निकला था। कमाल है, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं एक खूनी साबुन लेके घूम रहा है। सर। हाँ सुधाकर। सर, टैंक के ऊपर मिले फुटप्रिंट का ये पॉजिटिव बना है। फुटप्रिंट मैच हो रहा है सर। हाँ, ये वही है। टैंक में भी वही साबुन और यहां भी वही। राणा को मारने के बाद शायद वो यहां पे आके छुपा होगा और फिर यहां से विक्रम को मारने के लिए गया। मगर राणा के खून में और विक्रम के खून में क्या कनेक्शन हो सकता है? मिसेस राणा, आप जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। संभल के, नीचे फुटप्रिंट्स हैं, संभल के प्लीज। हाँ। आइए। ये साबुन हमें यहाँ। महक साबुन, मेरे पति यही काम करते थे। क्या? जी सर, राणा साहब हमारी सोप कंपनी में ही काम करते थे। वो इस एरिया के रीजनल मैनेजर थे। आपको मालूम है ना, राणा का खून हो गया। जी। हम यहाँ ये पूछने आए हैं कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से राणा साहब का खून हो गया? सर, खून वहां पे हुआ सोसाइटी में,
लाश भी वहीं टैंक के अंदर मिली है। और आप खूनी को यहाँ ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वहां सोसाइटी के एक बंद बंगले में हमें ये मिले हैं, आपके बनाए हुए साबुन के फ्री सैंपल्स। ओह, अब बताइए, यहाँ ऑफिस में राणा की किसी से दुश्मनी थी? हमारे यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ से ये साबुन चुरा के बेचता था, बहुत बेचे उसने। राणा ने उसे पकड़ लिया एक दिन, बाद में उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। किसने निकाला उसे नौकरी से? राणा साहब ने ही निकाला। बाद में हमने सुना वो किसी को कह रहा था कि एक ना एक दिन राणा से इसका बदला जरूर लेगा। खून इसी ने किया होगा। नाम क्या है उसका? कनल। कनल? कनल? देखिए तो सही, बैग गया कहाँ? पेट्रिक्स, हाँ, जरा टॉर्च पकड़ना तो। दे दो, अंदर उतर के दे दो। जरा पकड़ना, समझ। पेट्रिक्स, जरा टॉर्च देना तो। ये लो। अरे, बैग तो यहाँ है। पेट्रिक्स, टॉर्च पकड़ो। एक मिनट, दे दो। बैग लो, हाँ, पकड़ो, ऊपर कीजिए। लो। सर। सुधाकर, क्या हुआ? सर, हाँ, टैंक में से बैग मिला है, शायद राणा साहब का हो सकता है। राणा साहब का बैग? किस टैंक में से? दूसरे टैंक में से, जिस टैंक में वीर विक्रम की लाश मिली थी। जी। ये कैसे हो सकता है? खैर, ये बैग दिखा। मिसेस राणा, तो देखिए, ये बैग आपके पति का है। हाँ, ये उन्हीं का बैग है। उन्हीं का है। और ये कपड़े? ये उन्हीं के कपड़े हैं। सुधाकर, राणा साहब का मोबाइल फोन नहीं मिला बैग में से? नहीं सर। और वहां टैंक में से? टैंक में भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर गया कहां फोन? दे सर, जरा उस मोबाइल पे फोन करके देखो, देखे कहां पे है फोन। राणा, जरा राणा साहब का मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। जी, 98209 98209 0 0 0 0 159 159। बेल बज रही है सर। ओह नो, काट दिया, किसी ने फोन काट दिया सर। जो भी कोई है, हम उसे ढूंढ सकते हैं। किसी ने फोन ऑफ किया है, मतलब फोन किसी के हाथ में है। चलो फिर से मोबाइल फोन कंपनी को फोन करो। या आप जरा नंबर बताइए। 9820900159। ओके। जरा आप अपना नंबर बताइए। जी, वैसे आपका नंबर यहाँ पर आया हुआ है, पर फिर भी 9820712110। ओके। ये आदमी आपके आसपास ही है, शायद वहीं पे है जहाँ से आप फोन कर रहे हैं। यहीं पे है? Are you sure? ओके, एक मिनट सर, ये कह रही हैं कि वो मोबाइल फोन यहीं पे है, यहीं आसपास, इसी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में? मतलब यही के किसी रहने वाले ने खून किया है? पर सर, हम में से कोई खून क्यों करेगा? या ये भी तो हो सकता है कि खूनी यहीं पे कहीं छुपा। सर, सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो। चलो आप लोग भी ढूंढो, चलो ढूंढो, लेकिन जरा संभल के रहना। कुछ लोग इधर जाओ और कुछ लोग उधर जाओ, संभल के रहना। जी सर। हाँ, यहाँ पे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना प्लीज, वो कहाँ है? अभी देखती हूँ। $30 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट। जहां पे आप खड़े हैं वहां से 30 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट जाइए। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट? अब ये कैसे पता चलेगा?
आप लोगों के पास कंपास है? नहीं, एक कंपास चाहिए। क्या किसी के पास कंपास है? कंपास? किसके पास भी कंपास है जल्दी लेके आइए प्लीज। मेरे पास है? लेके आता हूँ। ले आइए। ये है साहब। सर उसे 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट कहा है। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। सर इस तरफ है। उधर तो टैंक्स है। चलो उस तरफ ही चलते हैं। हाँ, क्या बता सकती हैं वो हमसे कितना दूर है? या श्योर। वो आपसे करीब 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर? 200 मीटर पास में ही है। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर दया, उस आदमी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। क्या? मोबाइल ऑफ कर दिया? ओह नो, सर उसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। मोबाइल ऑफ कर दिया? हाँ सर। कोई बात नहीं, हम फिर भी उधर ही चलते हैं। यहाँ कहाँ हो सकता है? फ्रेडरिक्स, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। तुमने ऊपर चढ़ के देखा? मैं कल रात से यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। कल रात को भी आप लोगों ने पूछा था, फ्रेडरिक्स तू यहाँ से कहीं गया था क्या? रात को मैंने कितने मच्छर मारे, कितने मच्छरों ने मुझे काटा, मैं सुबह से टॉयलेट भी गया कि नहीं, ये आप लोग नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है, तुम बाद में रो लेना। मैं रो नहीं रहा हूँ। फ्रेडरिक्स, यहाँ से कोई गया तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर वो गया कहाँ होगा? एक ही जगह पे तो था। नहीं तो नहीं। और टैंक के अंदर देखो। नहीं सर, इस टैंक में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं सर। हाँ, मैंने ही राणा का खून किया है। जब से उसने मुझे काम से निकाला, मेरे दिल में आग लगी हुई थी। मैंने सोचा जब तक राणा जिंदा है मैं चैन से नहीं सो सकूंगा, तो मैंने उसके मोबाइल पे फोन करके उसे टैंक के पास बुलाया और वहां मार दिया। राणा से दुश्मनी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने उसे मारा। मगर तुमने विक्रम का खून क्यों किया? विक्रम, उसे तो मैं जानता तक नहीं था। तो फिर क्यों मारा उसे? हाँ? उसने कहा था मुझे। मैं? इसने? नहीं। इसने? मैं? नहीं। तो फिर? छोड़ मुझे! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! मुझे जाने दे! मुझे जाने दे तू! देख मुझे! मैंने इसे भागते हुए देखा था इसी का। एक बिल्डर यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने वाला था सर। यहाँ सबको पटाने के लिए मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था सर।
इतनी जमीन पड़ी है, यहाँ किस काम की है? लेकिन यहाँ ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। और सबसे ज्यादा टांग तो वो विक्रम अड़ा रहा था, इसलिए उसका कांटा निकालना जरूरी था सर। सर मैंने देखा कि ये आदमी एक खून तो कर ही चुका है। सर दूसरा भी करवा दिया, इसे बंगले में मैंने ही ठहराया था। तू भागा क्यों नहीं विक्रम को मारने के बाद? मैं तो रात को ही भागने वाला था वहां से, पर ये पुलिस वाला वहां खड़ा था, 2 दिन तक हिला ही नहीं। टैंक में बैठे बैठे तो मैं वैसे ही मर जाता। खैर अब दोनों जेल में बिताना जिंदगी आराम से। वहां भी बड़े बड़े टैंक्स हैं, कभी कभी उनमें भी जाके बैठ जाना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।